अभी आपने कुछ फ़िल्मों की क्लिपिंग देखी। ज़ाहिर है कि आपने ये महसूस किया कि फ़िल्म देवदास, हमराही, आरज़ू ये सब इतनी बड़ी फ़िल्में हैं कि इनके गाने, इनके नग़्मे आपने एक बार नहीं, हज़ारों बार सुने होंगे। कभी-कभी आप सोचते होंगे कि ये आवाज़ किसकी है? तो हम अर्ज़ करना चाहेंगे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और शमशाद बेगम की हम असर गुलकारा मुबारक बेगम की आवाज़। छठी दहाई में कोई ऐसी बड़ी फ़िल्म नहीं थी जिसमें मुबारक बेगम को ना लिया जाता हो या कोई न कोई नग़्मा मुबारक बेगम से ना गवाया जाता हो। वक़्त बदला, हालात बदले, मौसीक़ी का अंदाज़ बदला और ज़ाहिर है एक वो आवाज़ जिसे हम सहर आफ़री आवाज़ कह देते हैं, कहीं गुम हो गई। ये हमारी खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने मुबारक बेगम साहिबा की खिदमात के एतराफ़ में, एज़ाज़ में, एहतराम में उनको मदहू किया, उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुनी, उनके नग़्मे सुने।
आइए फिर हम लौटे उसी फिल्मी दुनिया में जहां आपने नाम कमाया। और एक वक्त ऐसा था कि बड़ी से बड़ी फिल्म में कम से कम एक नगमा आपका ज़रूर लिया जाता था। मधुमती का जिक्र करेंगे हम, जिसमें विजयंती माला और दिलीप कुमार थे। तो कुछ यादें जुड़ी हों इस फिल्म से, जिक्र कीजिए, बताइए। मधुमती से तो मुझे कुछ यादें नहीं जुड़ी हैं। मैं जो देवदास का जब मैंने गाना गाया, देवदास सहगल वाली या दिलीप कुमार नहीं वाली? दिलीप कुमार वाली, जी। तो वो मुझे बर्मन साहब ने बुलाया। एक वक्त था SD बर्मन। SD बर्मन, जी। तब हम अब्बा के साथ गए वहाँ खार में। मेरी लड़की गाती है, सुना, हाँ हाँ ठीक है आवाज़ को पॉलिश करो। अभी आ गए अपना जैसा मुँह लेके ठैक साहब। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने खुद बुलाया देवदास के लिए। अच्छा। हाँ, शायर साहब का गाना, अब मैंने उसको गाया। उसी जन्म के इंतजार में ये जिंदगी गुजार दूंगी। अगर इस जहां का मालिक कहीं मिल सके तो पूछे, मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर सजाए, मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर सजाए, बुलाएंगे पलक कर उन्हें लाख हम बुलाए, बुलाएंगे पलक कर उन्हें लाख हम बुलाए। वाह भाई वाह, क्या गाया आपने, बहुत अच्छा। मैंने कहा देखो ये अल्लाह का एहसान करम है जो आज ये वही हैं जो कह रहे थे कि आवाज़ को पॉलिश करो, आज तारीफ कर रहे हैं। SD बर्मन के साथ और कितनी फिल्में आपने की? नहीं, SD साहब के साथ तो नहीं की, RD के साथ में वो बेनज़ीर में गाया था। इसमें बाद में विमल राय की सारी पिक्चरों में आपने गाया? हाँ। इसके बाद ये गाना जो था वो ना आएंगे पलट कर, सिर्फ बैकग्राउंड में आता है। वहाँ से एक दो लाइन बजती थी, में प्राण साहब आ जाते हैं। प्राण साहब आने के साथ गाना बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर मधुमती में भी MNT स्टूडियो में वहाँ पर गाने वाने तो नहीं, रेसल होते थे। सलील चौधरी साहब का म्यूज़िक था, लेकिन वहाँ शैलेंदर बैठे हुए थे और सलील साहब के असिस्टेंट, उन्होंने ये मधुमती का, तो मुझे सुना शैलेंदर साहब कहने लगे गाने को रोक लो, मैं गाना पूरा लिखूंगा, इसको पूरा लो, इसकी रिकॉर्ड बनेगी इसकी भी। अच्छा। हाँ, तो इस तरह आए 2-3 तो साल। सलील चौधरी ने आपको पसंद फरमाया था या शैलेंदर जी? शैलेंदर ने, हाँ। ले आए वो रिकॉर्डिंग के वक्त, वहाँ तो सब स्टूडियो था ना, फिल्में बनती थी। आए, मोटर में बैठे, बाहर से एक दो दफ़ा गाना सुना, वो चले गए। गाना 3 साजों के साथ मुकम्मल हुआ, लोगों को इतना पसंद आया, उसकी भी रिकॉर्ड बनी और उसकी भी बनी। अच्छा, अब SD बर्मन इस दुनिया में नहीं है। कुछ उनकी बातें आपको याद हैं, किस तरह से वो पेश आते थे, कैसे तो शाबाशी देते थे? नहीं, बहुत अच्छे शाबाश देते थे, बहुत ही अच्छे लोगों में से थे वो भी। उनके जो लड़के RD हैं, RD बर्मन हाँ। जी। अच्छा, सलील चौधरी के साथ कैसा रहा सफ़र? नहीं, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने एक फिल्म में और भी गवाया था, जैसे उस लाल पत्थर जो था जी। उसमें रुके रुके से कदम मुड़ के बार बार चले। ये तो बहुत मशहूर नगमा हाँ, है। तो ये हमने गाया, हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें हमारा नाम है और उन्होंने गुलजार साहब ने लिखा है। कुछ दिल चाह रहा है सब सुनाने का? ये रुके से कदम मुड़ के बार बार चले, कदम मुड़ के बार बार चले, रुके रुके से कदम मुड़ के बार बार चले। आपने नौशाद का भी जिक्र किया था। हाँ, कितनी नौशाद फिल्में की? साहब का तो वो हमने उसमें तो गाया नहीं, उससे पहले हमने शबाब में गाया था। अच्छा, उसमें हीरोइन कौन थी? हाँ, उसमें हीरो मुझे कुछ पता नहीं भाई, शायद नरगिस या नौतन क्यों कौन थी। अच्छा। हाँ, कुछ याद नहीं। उसमें वो बच्चे का गाना गाया, छोटा एक गरीब फ़कीर गा रहा, उसके था उसके साथ में गा रहा, और उस वक़्त मैं दायरे में गा रही। पूरी पिक्चर गवाई कमाल साहब ने, सब मेरे ही गाने। उस वक़्त बुलाया नौशाद साहब ने, तो बोलो भाई ये गाना, तो मैंने कहा इसमें बोल हैं कि नहीं, तो बोलो नहीं, लीड तो रफ़ी साहब कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं गाऊंगी, दूसरे जो लेकर गए थे, मैं सब बड़े बड़े गाने गा रही हूँ, इसमें कोरस में कैसे गाऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं गाती। कहा लगे नहीं नौशाद साहब हैं, आपको चांस देंगे। तो ठीक है। तो गाना यूँ था वो
से क्या महलों में रहने वाले। तो नौशाद साहब, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, सलील चौधरी के साथ आपने काम किया। कुछ और भी म्यूजिक डायरेक्टर याद आ रहे हैं और आपको? क्या, सारे के सारे। जी। बस सिर्फ उस वक्त शायद मैंने शुरू नहीं किया होगा, वसंत देसाई और चितलकर, श्री रामचंद्रन, बस बाकी सारे कल्याण जी, मदन मोहन, और अब मैं किस किस का, वो तुम्हारे ये इसके अनु मलिक के बाप। कि आपने बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। काम करने का हर शख्स का तरीका अलग होता है। आपको किसका तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया एक सिंगर की हैसियत से? वैसे तो मैंने नौशाद साहब का ऐसे ज़रा से गाने गाए, लेकिन उनका तरीका मुझे अच्छा लगा। वैसे तो सभी अपने अपने तरीके से, शंकर जयकिशन भी अच्छे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ? उनके साथ नहीं गाया। उस वक्त जब हम गा रहे थे वो तो वायलिन बजाया करते थे प्यारेलाल, और वो लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे। तो मुग़ल आज़म में जब हम रेसल कर रहे तो काफ़ी देर तक रेसल करते रहे। ग़ुलाम मियाँ के भाई इब्राहिम साहब वो याद कराते रहे। काफ़ी आधा घंटे के बाद जब नौशाद कब आएंगे, कब अब आ गए, तो हमें तो डर के मारे हमारी बुरी हालत, तो सब डरा रहे, सब रोए नौशाद था। ले भाई, मैंने कहा चलो भाई गाओ। अब मैं तो, मेरी तो सब भूल आ गई। अच्छा। मैंने कहा मैं कैसे गाऊं, क्या करूं, क्या हुआ है, अभी तो अच्छा खासा गा रही थी। इब्राहिम साहब, नौशाद साहब सुनते रहे। इब्राहिम साहब आप खामोश रहें, मुबारक जी आप जिस तरह आसानी से गा सकते हैं उस तरह गाओ। तो मेरे को तसल्ली हुई। फिर गाया आपने? फिर गाया। वो कौन सा नगमा था? वही वो क़व्वाली, वो महफिल में निशाने और भी हैं, मुझ पर ही चले क्यों तेरे नज़र, सरकार दीवाने और भी हैं, वो क़व्वाली। वहाँ वो आसिफ साहब हमारे आ गए बीच में। मुबारक की आवाज़ बहुत बारीक है, नहीं चलेगी दूसरी। ठीक है भैया, जिसको जो करना है करो। कव्वाली नहीं शामिल हो वो पाई। दूसरी लिखी। फिर दूसरी लिखी गई। आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? यकीनन तकलीफ हुई होगी, लेकिन कहीं हिम्मत तो नहीं हारी आप? नहीं, हिम्मत तो नहीं हारी, तकलीफ तो जाहिर है। कोई गाना ले और ज़बरदस्ती का काट दे या कटवा दें गाने को, तो अच्छा नहीं लगता ना, ये बताइए। नौशाद साहब बजिद नहीं हुए कि नहीं ये ज़रूर आवाज़ जाएगी? नहीं, बजिद हो गए ना, बोलो अब वो तो प्रोड्यूसर का कहना मानना पड़ता है ना। जी हाँ। तो बोलो ठीक है, लेकिन मैं ये गाना मैं रख लूँगा, मैं दूंगा कोई भी अपनी किसी फिल्म में। अच्छा, आपको लिखे हुए नगमे मिल जाते थे या शायर बैठकर कुछ आपको समझाते थे, बताते थे कि अदायगी? नहीं, लिखे हुए नगमे मिल जाते थे शायर के। हमारे साथ में कोई होती थी महिला या कोई भी, वो लिख के हमको, या वो लिख के मतलब रखते थे या दे देती, बुक रहती थी उसमें, फिर हम उर्दू में पढ़ लेते थे। मेरा मतलब ये था कि नगमा निगारों से मुलाकात नहीं होती? नहीं होती थी, कभी रिकॉर्डिंग में आ जाते थे, कभी हसरत भाई थे, उसने शंकर जयकिशन की आरजू में, अराउंड दी वर्ल्ड में, तीसरी कसम में, कई पिक्चरों में गाया। तो जैसे आ जाते हैं वो बोल बताने के लिए कि ज़रा आप इसको ऐसा इस तरह से बोल कहो, तो हमें तो खैर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। अलग तरह से आला दर्जे की ज़बान, मतलब ज़्यादा नहीं तो गलत तो नहीं बोलेंगी। तो कोई इस वक्त नगमा नगार याद आ रहा है कि जिसको देखकर आप खुश हुई हों कि आज हम उसका गीत गा रहे हैं, या कोई ऐसा नगमा निगार जिसने आपको कुछ बताया हो कि बीबी इसको ऐसे गाइए? नहीं, वो तो हमें मतलब किसी ने नहीं बताया, लेकिन नगमा निगारों में बहुत अच्छे राजेंद्र कृष्ण थे, ये अपने शैलेंद्र थे, सबके गाने गाए। भरत व्यास जी, वो भी हम गाने से बहुत खुश होते थे। भरत व्यास जी? भरत व्यास। लेकिन हसरत भाई जो थे, हसरत भाई की एक आदत मेरे को बहुत पसंद थी कि राज साहब की बहुत तारीफ़ करते थे, राज कपूर की। राज कपूर साहब? हाँ, इसलिए कि उनके पिक्चर में उन्होंने दे के शोहरत हासिल की। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। जो आदमी किसी का मतलब एहसान माने, वो आदमी मेरे को बहुत पसंद है, वो चाहे कोई भी हो। और वो अगर भूल जाता है ये कह के मेरी शायरी चली, तो वो बात गलत है। तो उनमें ये बात थी। तो एक दफ़ा हम फ़ोन करें, मुबारक बहन, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हसरत भाई ये मुझको अपने गले लगा लो, ये भी उन्हीं का ही लिखा हुआ है, हसरत जयपुरी का। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्यों हसरत भाई, तुमने किसको क्या उसने पैदा किया होगा, खुदा भी देखता होगा,
मैंने कहा क्या भाई, क्या खुदा तक पहुंचने लगे तुम? नहीं नहीं मुबारकबाद मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। फिर किसने लिखा है? मैंने कहा। बोलो नहीं, राजेंद्र कृष्ण ने। अच्छा। मैंने कहा, जब मैं चुप हुई, मैंने कहा तुम इस कदर वो हो गए? आपका ये नगमा मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही तो बहुत हाँ। मशहूर हुआ, बहुत मकबूल ज़्यादा, हुआ। बहुत ज़्यादा। इतना मशहूर हो के जहाँ देखो बस वो गाना गाओ, वो गाना उसकी गाओ। हीरोइन कौन थी, याद है कुछ? जमुना, जमुना जी। जमुना साहबा भी हयात है? हाँ है ना, मुलाकात होती है? मुलाकात ही जिस वक्त उनकी शादी हुई थी उन्होंने कार्ड भेजा। हमराही के बाद बेटा बेटी बना और कई फिल्में बनी, मुझे ही गंवाने वाले थे जी। शंकर जयकिशन, और उन पे आवाज़ मेरी बिल्कुल बैठ गई थी, लेकिन कुछ वजूहात बिना पर आप तो जानते हैं, आपके सामने बात हो रही है, अब आप ये चाह रहे हैं या कोई भी चाह रहा मुबारक बेगम को लाइए, बीच में बिला वजह बोल पड़े, उनको बुलाओ ना। तो वो म्यूजिक डायरेक्टरों को वही जम गई, वो दूसरों को मेरे गाने, जैसे एक नुसरत फ़तेह अली साहब की गज़ल है, वो तुम्हारे तकदीर की बारिशें थीं जो किसी और के छत पे बरस गईं। वाह, तो ये सब आपको तजुर्बों में ही रहे हम तो शुरू से आखिर तक, बस तजुर्बे होते रहे और सब तरफ से मतलब तकलीफ़ें पहुंचती रही, लेकिन अब सिवाय इसके के सहने के कुछ रास्ता नहीं था। अच्छा, आपके दौर में लता मंगेशकर, आशा भोसले और शमशाद बेगम, और आपका भी वो दौर था, 70 तक आपने खूब गाया है, तो कभी आप लोग आपस में मिलते जुलते थे या? नहीं, क्यों नहीं मिलती जुलती थी, हमने उनके साथ में गाने गाए हैं। किसके साथ? आशा भोसले के साथ वो था ना, वो हमें दम दई के सौतन घर जाना, हाँ इकबाल कुरैशी का, और लता जी के साथ भी हमने वो शुरू ही गाया था, हमने बताया था आओ चलें चले वहाँ। फिर एक बारादरी थी, उसमें उन लोगों के साथ हमने काफ़ी मतलब गाने गाए। और उस दौर में जब हमने गाना शुरू किया था, ये बड़ी बड़ी सिंगरें थी, उनके बीच में अल्लाह ताला से अल्लाह ने हमें निकाल दिया। मतलब उस वक्त ये बहुत ही बड़ी मुस्तनद और हाँ। मशहूर जी। गुलकाराएं थी, उनके हाँ। साथ तब आपने गाया? उनके उस वक्त अल्लाह ने उनके बीच में से इतना नाम दे दिया, काफ़ी काम नहीं मिला उतना, लेकिन नाम जो बिल्कुल बहुत मुश्किल बात थी। अच्छा, क्या वजह है कि काम मिलना बंद हो गया, यानी फिल्मों में गायकी आपकी कम हो गई, शिरकत कम हो गई? नहीं, वजहें तो बस यही होती हैं कि वो कुछ गाने लिए और कुछ कई फिल्मों में 2-3 में से वो उसको तराश दिया गया। जी। हाँ, तो बिला वजह कोई कुछ नहीं, हर गाना चलता था, लेकिन जब उसे गानों को तराशा तो फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी हवा उड़ जाती है, मुबारक गाना वो तो कट गया, क्या बात है, 2-4 जगह हवा फैली, सत्यानाश। मतलब किसी ने आपसे नगमा गवाया और फिर वो किसी वजह से फिल्म में शामिल नहीं हुआ, ये खबर फैल गई, और उससे मनफी असर ये पड़ता है कि अरे भाई ये क्या वजह है, इनको हटा रहे हैं। हाँ। और धीरे धीरे फिर आप जो है बस वो आउट होती चली गई, आउट कर दिया और आउट होती चली गई। वो दौर कैसा गुजरा? अब दौर कैसा गुजरा जाहिर है, वो इतना हम गा रहे थे उस वक्त, तो हमें भी एहसास था ना कि हमारा इतना नाम है, और हम तो, मैंने तो आपको सिद्दीक साहब बताया, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं गा रही थी ना, मैं शोहरत के लिए गा रही थी। एक रोज़ी का सिलसिला था, रोज़ी उससे मिलती थी, तो वो जब बंद हो गई या किसी वजह से क्या हुआ क्या नहीं, तो बहुत धक्का पहुंचा, बहुत दिल को दुख हुआ कि कैसे हमारी रोज़ी पे कैसे लात पड़ी, किसने क्या किया, क्यों ऐसा किया। जब आप शोहरत पे थी, बुलंदी पर थी और लोग जानते थे, मकबूल थे, लोग ऑटोग्राफ आपके ले रहे थे, उस वक्त आपने शादी की या बाद में? उससे पहले, जब आपका स्ट्रगल का पीरियड था तब आपने शादी जी। की? बड़ी तल्ख यादें हैं, इनको मैं याद नहीं करना चाहती। तो आपके साथ तो फिर एक गम जुड़ गया कि शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी सी मसरत आमेज़ नहीं रही, तो फिर एक गम जुड़ गया आपके साथ। जी बिल्कुल। तो फिर कैसे गालिब आई, कैसे आप माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं और खूबसूरत आवाज़ है और आप अभी भी गा रही हैं? तो अल्लाह ताला का एहसान है सब, तो उसी की वजह से उसको याद करते रहे। और ये जो आपने कहा कि वो वक्त कैसे गुजारा, तो शजी साहब का एक शेर है, इरशाद। क्या कहें शाम गम का हाल शजी, क्या कहें शाम गम का हाल शजी, वक्त गुजरा नहीं गुजारा है। वाह वाह, वक्त गुजरा नहीं गुजारा है। अगर